2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमित, ये क्या कर रहा है तू? और तूने तनु के ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुझे शर्म नहीं आई मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हुए? साहब, आप थप्पड़ की बात कर रहे हो? अरे मेरा मन कर इसको जान से मार दूं मैं। सुमित, तू पागल हो गया क्या? तू शायद भूल रहा है कि तू एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है, कि तुझे सड़क से उठाकर मैं यहां लेकर आया हूं, और तू यहां क्या कर रहा है? मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है। आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया है? और हाँ, तूने जो आज गलती की है ना, ये बहुत बड़ी गलती है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। तनु, एक काम करो, पुलिस को कॉल करो और बुलाओ पुलिस को। हाँ हर्षित, मैं करती हूँ पुलिस को फोन। अरे नहीं साहब, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, बात कोई और है। चुप कर तू, तेरी नौटंकी नहीं देखनी मुझे। अब ये रोना धोना मेरे सामने मत कर। तेरी गलती यहाँ साफ साफ दिख रही है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी, चाहे जितने तू बहाने बना ले। साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात मानिए। अरे मेम साहब आपको मारना चाहती है। सुमित, तू पागल हो गया क्या? मेरी बीवी आखिर ऐसा क्यों करेगी? अपने पति को मारेगी? और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश की? साहब, आप सबूत की बात कर रहे हो ना? है मेरे पास सबूत। मैं सब घुमा के बात नहीं कर रहा। मेरे पास वीडियो है एक, जो मैंने आपको भेजी, आप देखिए। उसमें साफ साफ पता लग जाएगा कि मेम साहब और मेम साहब का जो साथी है, वो दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं। सुमित, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तनु, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मारना चाहती थी, आखिर किस लिए? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम ना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मेरे घर वालों ने ना ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे कराई है। और तुम्हें पता है, मेरा ना ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, पर घर वालों के प्रेशर में आके मैंने तुमसे शादी की है। मैं तो चाहती थी कि मैं भाग जाऊं, पर इससे घर वालों का नाम खराब होता, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। पर अब बस बहुत हो गया, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, और मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही मार डालूं। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तनु, ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अरे, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। सब कुछ तो करता था, लेकिन तुमने बस एक लड़के के चक्कर में अपने पति को धोखा दिया है। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास था, तुमने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। अगर आज सुमित समय से नहीं आता तो पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाता भी या नहीं। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। तुमने मेरे साथ गलत किया है और इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और सजा ये है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मेरे घर से तुम अभी के अभी निकल जाओ। हर्षित, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अगर मैंने तुम्हें घर में रहने दिया ना, तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, और मैं ये नहीं चाहता। मैं तो चाहता था तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। तुम्हारे घर की बदनामी ना हो, इसीलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूं। और तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि निकल जाओ यहां से, वरना धक्के मार के निकालूंगा तुम्हें। लेकिन हर्षित, बोला ना, निकलो मेरे घर से, गेट आउट। सुमित, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तू नहीं होता ना, तो मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने नहीं आ पाती। धन्यवाद। साहब, आपने मेरे को यहाँ पे लाके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और जब बात आपकी जान पे आएगी तो मैं कैसे चुप बैठ सकता था। मैं हर समय आपका साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी समय हो। ठीक है सुमित, जाके तो अपना काम कर। ठीक है साहब।